Welcome friends, welcome to your favorite channel Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve question paper of mathematics section B and our question paper number is 4. So now let's start. So in the beginning I will advise you to subscribe this channel and share it maximum with your friends. तो पहला हमारा सम है, इसमें हमको ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस हमको फाइंड आउट करने हैं. ओके, P of u इज इक्वल टू फॉर u स्क्वायर प्लस 8u. तो इसके पॉलिनोमियल्स इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स. तो फैक्टर्स में फॉर u दोनों में से कॉमन लिख रहा है, तो फॉर u हमने कॉमन लिया, तो u फॉर 2 जा 8, ये इसके फैक्टर्स आ गए. बट वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस. सो टू फाइंड आउट जीरोस we will take P of u is equal to 0, यानी हमारा जो पोलोनोमियल है उसके बराबर 0 लेंगे. फॉर ऑफ u is equal to 0, u plus 2 is equal to 0. फॉर u is equal to 0, so u is equal to 0 upon 4. तो 0 upon 4 यानी क्या हुआ? 0. ओके, u plus 2 is equal to 0, तो प्लस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2. u इज इक्वल टू -2. ये क्या है? इसके जीरोस. तो द जीरोस आर -2 एंड 0. ओके, नेक्स्ट सम है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली 1 and 1. सम ऑफ द जीरोस भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 1 है. तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. और पॉलिनोमियल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है P ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये फॉर्मूला याद रख लेना. ओके, सो नाउ के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे 1x, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 1. अब इसका आगे कुछ हो नहीं सकता है, तो हमारा कैलकुलेशन यहां पर पूरा हो रहा है. नाउ सम नंबर 3, फाइंड द रूट्स. अब ये पॉलिनोमियल दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जीरोस हमको फाइंड आउट करने हैं. 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो. तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100. अब हमको 100 को स्प्लिट करके 20 लाना है, तो 10 इंटू 10 100 और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20. ओके, सो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो लास्ट टर्म अगर हमारा प्लस हो तो इन दोनों को प्लस करके हम ये लाते हैं, तो यही साइन हमारी इन दोनों के आगे आएगी. अब इसका फैक्टराइजेशन देख लो. 100 और 10 में 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10x हम कॉमन ले लेंगे. तो 10 से 100 को डिवाइड करोगे तो 10x, 10 1 जा 10 बराबर. यहाँ पर 10 और 1 में कुछ नहीं है, तो -1 कॉमन. 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 को ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? +1. सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. इसी तरह 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 10x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. ये हमारे क्या है? जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, एक ही वस्तु है. तो लिखेंगे द जीरोस आर, द रूट्स आर
1/10, 1/10. ओके, नाउ 28 सम है, ये AP हमको दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट 21st टर्म ऑफ दिस AP. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 21st टर्म. सो N इज इक्वल टू 21. सो हमको 21st टर्म फाइंड आउट करना है, तो AN वाला फॉर्मूला आएगा. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A के प्लेस पर क्या लिखोगे आप? 3, 21 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है हमारा 3. सो 3, 21 माइनस 1 20 इंटू 3. अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो इनको प्लस करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, आपको इधर प्लस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे. बोर्ड मास का जो नियम है उसके हिसाब से हम चलेंगे. ओके, तो 3, 23 जा 60, 60 प्लस 3 63. ओके, नेक्स्ट सम, ये AP गिवन है इसके, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स. इस AP के 100 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है. सो लुक हियर, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 0.6. A मतलब फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 1.7 माइनस 0.6, ये क्या हो जाएगा? 1.1. 100 टर्म्स का हमको फाइंड आउट करना है, तो N इज इक्वल टू 100. बराबर. सम फाइंड आउट करना है तो SN वाला फॉर्मूला आता है. S मतलब सम, तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ओके, N के प्लेस पर आएगा 100, A के प्लेस पर 0.6, N माइनस 1 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा 1.1. सो 2 से 100 को 50. ओके, 2 इंटू 0.6 1.2, ये 99 इंटू 1.1. ओके, सो नाउ 50 1.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जिनको मिलेगा, फर्स्ट सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है. बोर्ड मास का फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड, तो ये हो जाएगा 108.9. तो नाउ 50, इसको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मिलेगा आपको. ओके, नेक्स्ट सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -57 -13. ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा. A के कोऑर्डिनेट से हमारे -57, B के कोऑर्डिनेट से हमारे -1 and 3. सो x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 3. तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा. डिस्टेंस AB इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. दिस इज आवर फॉर्मूला. तो अब x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1, एक ही वस्तु है. तो -5, उसमें से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +1. ओके, y1 है हमारा 7, y2 माइनस 3, उसका होल स्क्वायर. तो -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा -4, 7 माइनस 3 4. प्रॉपर वे में लिखना है, कोई भी उतावल नहीं करनी, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है. ओके, सो -4 का स्क्वायर होगा +16. स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस +16 होगा.
अब बहुत से स्टूडेंट क्या लिख देते हैं माइनस, तो रॉन्ग हो जाता है। ये भी हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 32। अब 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 32 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 16 2 जा 32। ओके, अब इसमें जो 16 है ये हमारा है परफेक्ट स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, ये हमारा डिस्टेंस है। ओके, और जब आंसर आए तो इस तरह से बॉक्स बना दो या ऐसा आंसर जरूर लिख देने का। नेक्स्ट हम इसको इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास इनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो याद रखना tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू होती है 1। अब tan 60 आपको निकालना है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60, बराबर। अगर आपको मालूम हो तो मच बेटर, अदरवाइज यू कैन फाइंड इन दिस वे। sin 60 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, cos 60 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, रूट 3। ओके, इस तरह से वैल्यू हमको नहीं याद होनी चाहिए, नहीं तो हम निकाल सकते हैं। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस टेन 60। तो 1 माइनस 10 के प्लेस पर 1, उसका होल स्क्वायर। वंस अगेन आई टेल यू कि प्रॉपर वे में लिखना है, इक्वल टू की निशानी है तो आनी चाहिए। 1 का स्क्वायर इस तरह से ब्रैकेट में लिखना, तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे। 1 प्लस 10 45 1, उसका स्क्वायर। 10 60 के प्लेस पर आप लिखोगे रूट 3। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 प्लस रूट 3। 0 की वैल्यू होगी 0, रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3। ओके, ओके। अब नेक्स्ट सम हमारा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 और sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, तो tan थीटा होगा 8 अपॉन 7। ओके, अब ये है हमारा ट्राइंगल ABC, ये C हमारा थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये इस थीटा के लिए ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 8K और ये हो जाएगा हमारा 7K। ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर AB के प्लेस पर 8K, 7K, 8 का होल स्क्वायर को 64, 7 का 49, बराबर। तो 113K स्क्वायर। ओके, सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113K। अब इसमें जो K स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है, तो K होगा और ये अंडर रूट में रहेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो फॉर्मूलास है ये आपको याद रखने चाहिए। साइन थीटा मतलब O मतलब अपोजिट साइड, H यानी हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड आपका है 8K, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113K। तो K से K कैंसल, तो क्या होगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि याद रखना, बराबर। तो अपोजिट साइड है हमारा, एडजेसेंट है सॉरी 7K अपॉन
√113 के से के कैंसल, 7/√113 लाइक दिस। नेक्स्ट सम है ये हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप फिगर कैसे ड्रॉ करते हो। सो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। अब ये समझ लीजिए, ये हमारी चिमनी है और ये इसका डिस्टेंस है 28.5 और हमारा ऑब्जर्वर जो है वो ये रहा उसकी हाइट। दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, बराबर। अब वहां से उसकी आई से जो चिमनी है उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 45 डिग्री। दिस इज 45। पूरा सम समझो, ये हमारी चिमनी है, इससे 28.5 के डिस्टेंस पर है हमारा ये ऑब्जर्वर, इसकी हाइट है 1.5। अब यहां से ये देख रहा है तो ये जो चिमनी है इसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 45 डिग्री, ABCD, बराबर। तो द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर DE is equal to 1.5। हाइट ऑफ चिमनी AC और ये वाला एंगल है हमारा AEB। AEB इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए यहां पे ये जो है ये 90 डिग्री है, बराबर। सॉरी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा। तो इस हिसाब से ये जो CD हमारा 28.5 है तो BEB हमारा 28.5 होगा। अब हम लेंगे ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE tan E इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट B। देखिए हमने tan का फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड हमको फाइंड आउट करनी है और ये जो एडजेसेंट है ये गिवन है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट किस में आता है, tan में, इसलिए हमने tan का फॉर्मूला लगाया। तो tan E मतलब tan 45, AB हमको फाइंड आउट करना है, B इज इक्वल टू 28.5। ओके, tan 45 हमारा होता है 1। तो AB इज इक्वल टू 28.5, बराबर। AB हमारा 28.5 आया। अब देखो जैसा मैंने बोला था कि ये BCDE ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, BCDE क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो हमारा ED 1.5 है तो BCB 1.5 होगा। तो इसको हम लिख देंगे रेक्टेंगल BCDE BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 1.5। ये जो BC है, जो हमारा ED है उतना ही हमारा BC होगा। अब हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी मतलब AB प्लस BC। हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर। वंस अगेन फिर से मैं समझा रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फिगर कैसे ड्रॉ करते हो। तो ये हमारी चिमनी है, इसके बेस से 28.5 के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ये रहा ऑब्जर्वर हमारा ED, इसकी हाइट है 1.5। जब ये यहां से इसकी चिमनी को टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 45 डिग्री। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी की हाइट है AC। ओके, अब देखिए इस तरह का फिगर बना,
तो ये बी सी डी ई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है। तो ई डी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, सी डी आपका 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी tan E इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो tan E मतलब tan 45 अपोजिट साइड, ये तो हमने फाइंड आउट किया है, ए बी हमको फाइंड आउट करना है। और बी कितना है 28.5, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये ए बी होगा हमारा 28.5। पर हमको तो क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, नेक्स्ट सम, द रेशियो ऑफ टू स्फीयर्स इज surface area of two spheres is 1:2, then find the ratio of their volume. तो radius of first circle R1 is equal to 1, radius of second circle is equal to R2 is equal to 2, बराबर। अब देखिए, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये रेशियो दिया है हमको, गिवन है। ये कितना है, इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। ये हमको दिया 1/2। ओके, अब देखिए 4 से 4, पाई से पाई कैंसल, यानी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी R1 इज इक्वल टू 1 एंड R2 इज इक्वल टू √2। ये √2 कैसे आया, ये R1 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, R2 स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर हटाने के 2 का स्क्वायर रूट √2। ये हमको मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सर्कल, नॉट सर्कल बट स्फीयर, ये माय बैड, यहाँ पे आपको स्फीयर लिख देना है, ओके, दोनों जगह पे। एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब। सारी जो खेल है वो फॉर्मूला का है। फॉर्मूला तुमको 10 टाइम 20 टाइम जब तक याद ना हो लिखते रहना है अपने। तो पाई से पाई कैंसल, 4/3 से 4/, R1 क्यूब, R1 यानी 1 का क्यूब, R2 यानी √2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। अब देखो ये समझ लो, √2 का क्यूब यानी √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2√2। ओके, इस तरह से ये निकल आया। अब ये रेशियो इसलिए 1/2√2। नेक्स्ट सम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन विच हाइट इज 7 सेंटीमीटर। So h is equal to 7 and radius is 12, रेडियस इसका हमको 12 दिया है, r is equal to 12। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। वंस अगेन आई रिपीट, फॉर्मूला याद कर लो, बस लिमिटेड फॉर्मूला से तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, नहीं तो नैया बीच भर में गुड़गुड़ गोता खाएगी। ओके, सो 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, h है हमारा 7, 7 से 7 कैंसल, 3 4 जा 12, 22 4 जा 88 इंटू 12, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, फाइंड द मीन ऑफ अ डेटा फॉर
one classical distribution in the symbols A is equal to 50, sigma fi ui is equal to minus 36, sigma fi is equal to 35 and h is equal to 10. इसका मीन हमको फाइंड आउट करना है। तो मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, वैल्यू रख दो। फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है एंड यू विल गेट द मार्क्स। पर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे भाई? तो a के प्लेस पर 50, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 36, एच 10 अपॉन 35। तो 5 7 जा 5 2 जा 10, तो 50। अब देखो प्लस एंड माइनस माइनस, एक एक सिंबल का ध्यान रखना है, बराबर। ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस लिख देना है। 36 2 जा 72 अपॉन 7, 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आवे वो हमारा 5 2 जा, ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, ये सॉल्यूशन है, आप करते रहना। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।